सो जय हिंद दोस्तों। फाइनली आप लोग के एसबीआई क्लर्क मेंस की अंतिम घड़ी आ चुकी है और तो अंतिम घड़ी से पहले आप लोग के लिए ये 3 से 4 टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं इन पे बात करना, इसीलिए ये छोटा सेशन लेके आया हूँ। सर पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सेफ अटेम्प्ट सर यहाँ पे कितने हम लोग को रखने चाहिए, 3-4-3 रूल आपके लिए लेके आया हूँ, मैजिकल रूल डेफिनेटली ध्यान दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, इन 4 चीज़ों बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग एसएससी एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आपको यहाँ पे इस चैनल पे कांस्टेंट गाइड पे क्वांट पढ़ाता हूँ और एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों पे पढ़ा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स क्या आपको कैरी करने हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखा है मैंने, आपको जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जिसको आप ले गए थे उस पर मोहर लगी होगी, साइन होगा एक, वो आपके साथ रहना चाहिए। उसके साथ में एक आपने आईडी अटैच की होगी। दोस्तों दोनों ही पेपर पे आपका साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए, ये आपके साथ होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है, खो गया है, तो आपको पता है नियरेस्ट स्टेशन पे जाइए, एफआईआर की कॉपी साथ में रख लीजिएगा, वो आपको अलाउ कर देंगे पेपर देने के लिए, बिल्कुल डरना नहीं है। दूसरा तो मेंस का ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आपको होना ही चाहिए, जो आप साथ में आईडी कैरी कर रहे हैं उस आईडी की ओरिजिनल आईडी भी होनी चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। साथ में 3-4 फोटोज़, एक जो मेंस में चिपका रखेंगे, साथ में 2-3 एक्स्ट्रा रखे रहिए, काम में आती है। और पेन और बॉटल, ये 2 चीज़ आपके लिए दोस्तों और है। और लास्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपना दिमाग रख लीजिएगा, ठीक है लेके चलिएगा उसको। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, मजाक से हट के। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। सर क्वांट में हमारे सामने पेपर खुलेगा, आपको पता है दोस्तों टाइम इतना दोस्तों रहता है कि उससे हम टाइम से 2 मिनट निकालें, क्योंकि ये 2 मिनट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पूरे पेपर का ओवरव्यू मिल जाता है, दिख जाता है पेपर में क्या चीज़ कहाँ पे है, मुझे कब क्या करना है। इसको बोलते हैं पेपर को डिसाइड करना कि मुझे कब क्या करना है। 2 मिनट लगेगा, पूरे पेपर को खड़ा कर रिव्यू कर लीजिएगा दोस्तों। जहाँ जहाँ आपकी डीआईज हैं वहाँ पे मार्क्स फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, पर्पल कलर में दिखता रहेगा, तो आपको पता रहेगा यहाँ पे डीआई है, मुझे इस बार आना है, घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब आप डीआई देख लेंगे तभी दोस्तों आप लोग का जो ये पहली डीआई होती है ना ईजी वाली, वो भी देख के एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मुझे इस डीआई पे आना है घूम फिर के, ठीक है, जब मैं ये कर लूँगा स्पीड मैथ्स। ठीक है, 2 मिनट आपने लिया, पेपर को रिव्यू किया और आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा दिए जहाँ जहाँ आपकी डीआईज है या फिर जहाँ पे वो 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन सेट स्टार्ट हो। जनरली वो क्या करता है साथ में देता है, इनके से आगे पीछे देगा, तो आप डीआई को एटलीस्ट मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कूदना है अपने स्पीड मैथ्स पोर्शन की ओर। अब क्या पता दोस्तों इस साल के पेपर के हिसाब से क्या पता इसका नंबर बहुत कम हो जाए। वैसे हम लोग का एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये है कम से कम 7-8 नंबर का तो आ जाए, या फिर 6-7 नंबर का अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे भी कम रहता है तब भी जो भी रहेगा 3-4 नंबर का मैं कहता हूँ चलो रहेगा, मान लो। सबसे पहले उनके जो क्वेश्चंस आपके हैं नंबर सीरीज बेस, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह आपकी हैं, तो इनको आप निपटाइएगा। सबसे पहले आपको इनको उड़ाना है, जो भी आपने नंबर यहाँ से खींचना है खींच लिया। उसके बाद दोस्तों जब आपने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लगाया होगा, 3 से 4 डीआई जो भी रही होंगी, उसमें दोस्तों जरूर हमेशा वो एक डीआई ईजी रखता है, ये हमेशा आपको देखा होगा। उस दिन मैं लाइव सॉल्व कर रहा था, आपने देखा होगा, तब भी आपने देखा दोस्तों एक जो सबसे ईजी डीआई थी जिसमें रेशियोज और एक चार्ट से वैल्यू आपको निकालनी थी परसेंटेज वाली, सबसे पहले दोस्तों हमने वो डीआई की, वो आपको दिख जाता है। ठीक है, जनरली कोई लॉजिकल डीआई वो हो सकती है। तो फिर दोस्तों आप लोगों को दूसरा काम क्या करना है, उस डीआई को पिक करना है। आपने यहाँ से कुछ मार्क्स निकाले, मैं कहता हूँ चलो 5-6 नंबर जो भी निकाले, फिर यहाँ से निकाले। एक बार दोस्तों मेंस के पेपर में आप 10-12 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई चलो कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपको मैं ऑप्शनल दे रहा हूँ, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा। या दोस्तों अगला आपको एक डीआई या फिर एक केसेट उठाना है, या फिर दोस्तों आपको अरिथमेटिक करना है। कई बच्चे जिनकी अरिथमेटिक अच्छी होती है दोस्तों वो अरिथमेटिक भी करते हैं। अब दोस्तों अगर आप अरिथमेटिक करते हैं तो अरिथमेटिक में जो मेरा सजेशन होगा वो ध्यान सुनिएगा। अरिथमेटिक दोस्तों अगर आपको मिलता है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा डीएस Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। खास तौर से मैं डीएस बोलता हूँ, डीएस के फेवर में आपको पता है मैं चिल्ला के बोलता हूँ। डीएस दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है और बिना सॉल्यूशन निकाले, बिना सॉल्व किए आपको मार्क कर देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। डीएस कर लीजिएगा, 2-3 जो भी आपको मिलती हैं। Q1 क्या पता ज़्यादा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। Q1 Q2 दोस्तों, Q1 Q2 आपके वर्ड प्रॉब्लम से कई बार ईजियर हो जाते हैं, क्योंकि Q1 Q2 में स्ट्रेट वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल कम डालेगा, जहाँ तक वो क्लर्क मेंस की बात है तो कम डालेगा दोस्तों। Q1 Q2 आपके इससे ईजी पड़ जाएंगे, तो इनको कर लीजिएगा, फिर इन पे आप जम करने की कोशिश सोचिएगा, या फिर दोस्तों ये वाला पोर्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, ये पोर्शन क्या है सर, या दोस्तों आपको इसके बाद एक डीआई करने के बाद या तो आपको एक डीआई या फिर एक लॉजिकल केसेट जो भी मिला है उसको एक बार देखिए, जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि केसेट भी कई बार होता है कि हमारा दिमाग में नोशन बना होता है केसेट नहीं करना, बट केसेट को एक बार देखिए कि हाँ ठीक है बन रहा है, एक सिंगल वेरिएबल अगर हम लगा के तब भी करेंगे शायद हो जाएगा, दिमाग में चल रहा है, ओवरव्यू लिया आपने, ट्राई किया, हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा केसेट आप क्या कर रहे हैं। या फिर दोस्तों ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आप एक चैप्टर बेस्ड डीआई भी उठा सकते हैं।
जनरली नोशन दोस्तों ये बनाया जाता है यूट्यूब पे, जो कि मैं देखता हूँ थोड़ा गलत होता है, कि चैप्टर बेस्ड डीआई हमेशा टफ आती है। ऐसा दोस्तों नहीं है। आप लॉजिकल डीआई जैसे आप कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों कोई भी चैप्टर बेस्ड डीआई, जैसे मान लीजिए बोट स्ट्रीम पे हो गई या फिर दोस्तों प्रॉफिट लॉस पे ही हो गई, क्लर्क मेंस में कई बार वो नॉर्मल लेवल रखने की कोशिश करता है। ठीक है, टफ भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ आई तो आपको नहीं करना है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नॉर्मल दिख रही है, जैसे मान लो हम लोग उस दिन बोर्ड स्ट्रीम की डीआई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आराम से आपको स्ट्रीम और उनका एक क्वेश्चन बनाना था। एक क्वेश्चन बना के दोस्तों आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ रही थी, फिर अपनी डाउन स्ट्रीम स्पीड पे डिस्टेंसेस पे हमको सारी वैल्यूज निकालनी थी, आराम से डुएबल थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डीआई या फ्री की, जैसे मैंने बोला अगर आप ये कर रहे हैं तो इनमें ये दोनों चीज़ें करके फिर यहाँ पे आ जाइएगा, या फिर दोस्तों आप ये कर रहे हैं तो ये चीज़ें करके फिर इस पे आ जाइएगा अरिथमेटिक में। लेकिन पहले इनको प्रायोरिटी रखिएगा, लास्ट में दोस्तों आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाइएगा, तब जाके दोस्तों आप लोग का पूरा यहाँ पे गेम हो पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर ये 3-4-3 रूल क्या था दोस्तों? 3-4-3 रूल मैं इससे बांटा हूँ, आप देखोगे ध्यान से दोस्तों। जब आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन हल्का ज़्यादा होता है, जैसे 2 साल पहले, तब आपको मैं बोलता दोस्तों वहाँ पे एक अलग चलता था 4-4-1 रूल। लेकिन दोस्तों अभी आप अगर पोर्शन देखोगे तो 50 क्वेश्चंस में मैं दोस्तों ये मानता हूँ, जो आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा कि सर जो आपके 50 क्वेश्चंस में ना 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, दोस्तों इनको मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। सर 3 कैटेगरी में कौन कौन से? मैंने कहा दोस्तों जो आपके 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे ना जो कि डुएबल होंगे, जो कि हर बच्चा ट्राई कर रहा होगा, जिसको आपको करना भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको वो 15 क्वेश्चन ढूंढ के निकालने हैं, ये आपकी जिम्मेवारी, जिसमें मैंने आपको ये सब बताया है, ये हो गया, एक डीआई हो गई, ये सब दोस्तों आपको ढूंढ के निकालने हैं। दोस्तों साथ साथ आपको ये भी वहां पे चीज का ध्यान रखना है कि जो और कुछ 15 क्वेश्चन होंगे जो कि डिफिकल्ट वंस होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, कोई ऐसी डीआई क्या पता होगी प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे सीपी की वैल्यूज निकलाया जा रहा है, और डेसिमल में जैसे कई बार होता है ना मॉक टेस्ट में, आप देखते हो कि डेसिमल में आपकी एसपी वगैरह आ रहे हैं, फिर उस पर मार्कअप आप कर रहे हो, वो भी डेसिमल्स में आ रहा है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। हमको उन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनको भी नहीं करना, इनको करना ही करना है। सर ये क्या चीज़ है? गेम चेंजर लिखा है। मैंने कहा दोस्तों हर चीज़ का कलर आप देखो ध्यान से, रेड कलर मतलब इसको अवॉइड करना है, ग्रीन कलर मतलब दोस्तों को करना है। गेम चेंजर दोस्तों ये हो सकता है कि अगर आपने यहाँ से 15 नंबर दोस्तों निकाल लिए मिनिमम, उसके बाद दोस्तों ये वाला गेम चेंजर होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे दोस्तों होंगे जो यहाँ पे 15-15 भी कर लेंगे, 10 भी कर लेंगे, कुछ 5 करेंगे, कुछ 3-4 कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे होगा गेम चेंज, क्योंकि गेम चेंज में दोस्तों जितने क्वेश्चन आप बनाते जाओगे उतना आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता जाएगा। अब ये फिर दोस्तों डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल पे। हल्का सा पेपर दोस्तों लास्ट ईयर जैसा आया या फिर उससे हल्का सा ईजियर साइड चला गया ना, तो दोस्तों गेम चेंजर में बच्चे काफ़ी क्वेश्चन निकाल के आएंगे, 30-30 भी टच कर लेंगे। ठीक है, 30-30 भी टच कर। मॉडरेट साइड आया दोस्तों तो अपन का टारगेट रहेगा हाँ कम से कम 18-20 हम लोग को यहाँ से लेकर चलना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो आपने कहा ठीक है सर, ये रहा क्वांट का 3-4-3 रूल और ये हुआ क्वांट को पूरा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी। सर रीजनिंग का क्या सीन बनेगा? मैंने कहा रीजनिंग में ध्यान समझिएगा, 50 क्वेश्चन, फिर से वही बात दोस्तों, आप लोगों को 2 मिनट मिलेंगे यहाँ पेपर को रिव्यू करने के लिए। आराम 2 मिनट लीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू लगाइए, जहाँ पे आपके बजल्स है वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए, जहाँ पे क्रिटिकल वाले क्वेश्चन है वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको पता है जो भी हमको इसको बोलते हैं स्पीड रीजनिंग वाली चीज़ें हैं, मिसलेनियस पोर्शंस हैं, कोडेड फॉर्म में, डायरेक्शन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड, मिलता है तो निकालो, इनको जितना सकता है निकालो, भले 2-4 क्वेश्चन है जो भी है निकालो। उसके बाद दोस्तों डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट। दोस्तों इनपुट आउटपुट पे ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस की है, देता है ये, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस दोस्तों इस पर की है तो फिर आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सीधा 4 से 5 नंबर मिल जाते हैं इनपुट आउटपुट पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आप पेपर में यहाँ पे, क्या पता दोस्तों ये जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्या पता आपको पेपर वो कल ही परसों ही पता चलेगा कि इसका वेटेज कम आए, लेकिन जितना भी आए आपको पहले इससे खींचना है। उसके बाद दोस्तों सेम काम जैसे हमने डीआई में किया था, एक काम यहाँ पे करेंगे कि आपने 3-4 जो भी आपके पजल्स हैं उस पर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, आपने डिसीजन ले लिया होगा, या फिर जाके देख लीजिए आराम से, भले 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन वो पजल उठाइए जो दोस्तों आप लोग को लग रहा है डुएबल है, बहुत लेस वेरिएबल्स है, आराम से हो जाता है। इस तरह का तो हम लोग पीओ प्रीम बनाते थे, एक पजल वैसी आपकी आएगी पीओ प्री लेवल की, उसको आपको उठाना है, एक पजल बना लो। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग पे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है 5, 6, 7, 8, 10 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5, 10 जो जितना भी आपका वेटेज आता है। क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों ज़्यादा तो आपको मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, बहुत कम आपको पढ़ाया हूँ मैं, 1-2 क्लास लिया हूँ बस। ठीक है, तो अगर आपने कुछ सीखा है, आपने पढ़ा है अच्छे से, उसको जरूर रन कीजिएगा, मार्क्स ये देता है। ट्रिक मैंने बताया, थोड़ा सा हिंदी में जाके देखना, कुछ चीज़ें समझ में अगर नहीं आ रही हैं, इन्फ्लुएंस वगैरह दोस्तों, और बाकी जो मेरा लेक्चर है मैंने बता ही रखा। दोस्तों एक चीज़ छोटी और बता दूं, मैं दिमाग से उतर गई। दोस्तों क्वांट में ना अभी 2 दिन में दोस्तों, अगर आपने क्वांट में ज़्यादा कुछ रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा बस ये 3 सेशन देखने के लिए, पिछले और कोई सेशन मत देखो। लेकिन दोस्तों क्वांट में स्पीड मैथ्स का मैंने पूरा एक सेशन लिया था, मतलब नंबर सिस्टम अलजेब्रा का, डीएस का, क्वाड्रेटिक का, एक इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा ये देख लीजिए दोस्तों सारी आपकी डीआई के मैराथन, और तीसरा दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, ये बस सेशन देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था।
तो सर ये हो गया। और सर लास्ट दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग के बाद हम लोग फिर से, अगर टाइम बचता है, वरना इतना करते करते आपका टाइम ओवर हो जाएगा, इन केस टाइम बचा पाते हो तो फिर दोस्तों परमिट करता है टाइम, तो फिर पजल सेटिंग एल्गोरिथम जो भी आपकी बची है वो कर लीजिएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। सर जनरल अवेयरनेस में क्या सीन बैठेगा, मैंने कहा दोस्तों आपको पूरा जनरल अवेयरनेस पेपर आपको 2 गो में करना है। 2 गो में कैसे, एक बार दोस्तों पूरा पेपर विजिट कीजिए और आपको जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। अब दोस्तों ये जो शॉर्ट वाली मैंने बात बोली ना, बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि दोस्तों जिनकी जीए अच्छी होगी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी, मेहनत की होगी, उनके लिए ये नंबर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों 15-20 तक भी हो सकते हैं, जिनको 20 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं। जो ठीक से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए 10-12 क्वेश्चन ही होंगे, 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उनका तुक्का मारने का मन करेगा। उनका तुक्का मत मारो, मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले तो आपने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट में जो भी आते हैं, ईमानदारी दोस्तों, शॉर्ट शॉर्ट है ये तो मुझे आता है, मैंने देखा है, अभी परसों ही पढ़ा था, अभी 4 दिन पहले पीडीएफ में देखा था मैंने, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं 10, 15, 5 जो भी आते हैं मारो, उसको आपने पहले मार्क किया, फिर टाइम रहता है ना खाली, फिर दोस्तों आप लोग आओ और उन क्वेश्चन को दोस्तों मार्क्ड फॉर रिव्यू लगा दो विद आंसर टिक्ड। ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, मार्क फॉर रिव्यू लगा दो विद आंसर टिक्स। सर वो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, यार देखा था अभी याद नहीं आ रहा, यार देखा था अभी याद नहीं आ रहा, या इसमें पक्का है कि ये दो तो नहीं होगा, ये 2 में से कोई हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। यार देखा था इसमें, मैं श्योर तो हूं कि यार ये मैंने देखा था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। दोस्तों उन क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, फिर से सोचिए, कई बार याद आ जाता है। एक तरीका ये होता है या तो आपको याद आ जाए, एक तरीका दोस्तों ये होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैं अपने लिए फॉलो करता था दोस्तों। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमको कंफ्यूजन अराइज होती है, हमने देखा होता है आपकी जो गट फीलिंग दोस्तों कहती है, सबसे पहला जो आपके दिमाग में आंसर आया होता है जनरली वही सही होता है। ये आप लगा के देखिएगा, वरना अगर आपने कभी लाइफ में इसको अप्लाई किया है मॉक वगैरह में तो बताइएगा कि कितना ट्रू है कमेंट सेक्शन में। ये मैंने दोस्तों कई बार लाइफ में अप्लाई किया, जो आपको पहले सबसे दिमाग में आया होता है ना, वही ट्रू होता है। या दोस्तों आप लोग उस पर जा सकते हैं। और तीसरा दोस्तों आप लोग सोचिए, अगर याद आता है ठीक है, वरना दोस्तों उसको मार्क फॉर रिव्यू करके उसको लगा के रखना ना। अब ये बताऊंगा दोस्तों इसमें सीन क्या होगा कि अगर अभी तक आपके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कम रहे हैं क्वांट या रीजनिंग के थ्रू जो भी पहले खुलते हैं, तो दोस्तों इनमें कुछ क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलूंगा, 5-6 क्वेश्चन में चांस ले सकते हैं कि ठीक है सर 50-50% श्योर हूँ। मैं कहता हूँ 4 भी क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन ठीक है 1 भी सही होगा तो आपको पार कर जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं, तुक्का नहीं मानना, इसको बोलते हैं दोस्तों कैलकुलेटेड गेस, और हर अच्छा बच्चा इसको करता है, ये आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में इंग्लिश की अगर बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में तो आप लोग महारथी हो ही, इन चीज़ों का बस ध्यान रखना कि आरसीज आपकी आएंगी बड़ी बड़ी, उनको एंड में उठाना है। उसके पहले दोस्तों आप लोगों को जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं, एरर आ सकता है, फिलर आ सकता है, वर्ड स्वैप आ सकता है, मैथ द कॉलम, इन सबको दोस्तों आप लोग को पहले बनाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग आएंगे क्लोज स्टेट या पैराजंबल वगैरह पे। पैराजंबल दोस्तों कई लोग बना लेते हैं, तो आप लोग पीजे पहले मिलता है उसको बना लीजिए, या फिर इस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनमें इसको एक कर लीजिए, या फिर ये पहले कर लीजिए, ये फिर कर लीजिए। और लास्ट दोस्तों आप लोग को करनी है आरसीज। अब लास्ट में मैं यहाँ बात करूँगा आपका सेफ अटेम्प्ट का। अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट की बात कर ली, कैसे कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। सेफ अटेम्प्ट क्या सर होगा, क्या उस दिन पे देखेंगे, ये समझिए ध्यान से। तो सेफ अटेम्प्ट सबसे पहले देखिए आपका डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कोई भी बंदा, इवन मैं क्या, कोई भी टीचर आपको दोस्तों एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, हाँ भाई तुम इतना करके आओ सिलेक्शन पक्का है, बिकॉज वी हैवंट सीन द पेपर। हमने पेपर देखा तक नहीं है ना, हमको पता नहीं पेपर क्या होगा। क्या पता पेपर आपका लास्ट ईयर से टफ आ जाए, क्या पता लास्ट ईयर से इजी आ जाए, क्या पता दोस्तों लास्ट ईयर जैसा ही पेपर आए, लेकिन वैकेंसी इस बार लगभग डबल है, 1.5 गुना के से ज़्यादा ही है। तो दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है तो वहाँ पे अटेम्प्ट भी अपने आप कम ही हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हल्का सा लोअर साइड पर आपको देखने को मिल सकती है। अब सब सीन क्या है कि वहाँ पर दोस्तों आपने क्वेश्चन को कैसे टैकल किया, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपने कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखा। तीसरा दोस्तों आपने स्मार्टनेस अप्लाई की कि नहीं अप्लाई की। सर कैसे स्मार्टनेस, मैंने कहा दोस्तों मान लो किसी पजल में या किसी डीआई में कहीं फंसे रह गए तो ईगो पे ले लिया, आज तो करके इसको जाऊंगा ही, माँ कसम। अरे भाई ईगो पे नहीं लेना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा साल खराब हो जाएगा। किसी भी डीआई या पजल दोस्तों आप लोग एक लिमिट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उसको वहीं पे छोड़िए। भले आपका 4 ही मिनट गया है ना, 5 मिनट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं बन रही भाई, उस समय नहीं बनेगी, बाद में आके देख लेना घूम फिर के, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्वांट में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन है, मान लो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, कोई अर्थमेटिक क्वेश्चन कर रहे थे, ईगो पर नहीं लेना क्वेश्चन को, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। तो दोस्तों अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर पेपर किया है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आप लोग पेपर में आप लोग मॉक्स लगा रहे होंगे, अगर आपने मॉक्स में दोस्तों कहीं ना कहीं एक मिनिमम अगर मैं रेंज लेके चलूँ 80 परसेंटाइल, अगर आप दोस्तों रेगुलरली मॉक्स में 80 परसेंटाइल के ऊपर अच्छा अचीव कर रहे थे, हाँ 1-2 बार फ्लक्चुएशन हो जाता है, 75 परसेंटाइल आ गया, 77 आ गया, बट अगर जनरली आप लोग 80 परसेंटाइल के ऊपर ले जा रहे थे, इट मीन्स आप अच्छा कर रहे थे। पेपर भी दोस्तों आप लोग का अच्छा जाएगा, क्योंकि जो
वो एक दिन से कुछ नहीं होता। अगर आप 9 तारीख को नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, एक दिन पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले जो आपने जितनी तैयारी की है वो सब कुछ उस दिन काउंट होगा, ठीक है। चलो, तो परसेंटाइल दोस्तों अच्छा है। दूसरे तो मैंने बोला स्टे काम रखना है, हैव कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों, और बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। जो आपने हार्ड वर्क किया है उस पर बिलीव करो ना। आपने 1 साल 2 साल उस पर अच्छे से पुट इन किया है ना, तो उस पर ध्यान रखो, उस पर भरोसा होना चाहिए, हाँ भाई किया है मैंने हार्ड वर्क। तो अभी देखा होगा आपने दोस्तों, कट ऑफ कुछ स्टेट में इतनी कम चली गई, 30-40 नंबर के आसपास चली गई थी। बहुत से बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा, वो सबका भी सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियस बात दोस्तों, आपकी जो तैयारी है उन बच्चों से बहुत अच्छी तैयारी है। आप 1 साल से कर रहे हो ढंग से तैयारी, प्रॉपर आपको पता था कि हाँ चलो मैं मेंस तैयारी कर रहा था, मैं रुका नहीं था पहले उसके एग्जामिनेशन के बाद। तो बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। और दोस्तों यही बात रहेगी कि पेपर के लेवल डिपेंड करेगा दोस्तों। और इतना ध्यान ये रखिए कि पेपर कितना भी मैं कहता हूँ बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों एक मिनिमम हम लोग को अटेम्प्ट 60-70 कम से कम लेके चलना पड़ेगा। 70 में अटेम्प्ट कम से कम दोस्तों हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। टारगेट ये करेंगे। बाकी दोस्तों अगर पेपर बहुत अटेम्प्ट आया, टफ आया, सॉरी अटेम्प्ट कह रहा हूँ, टफ आया तो 70 भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये टारगेट हम लोग कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों जो कट ऑफ गई थी वो 80s और 70s की रेंज में गई थी बहुत सारे स्टेट्स में। तो दोस्तों 70-80s में मतलब कहीं ना कहीं मिनिमम बता रहा हूँ मैं, पेपर अगर हल्का सा मॉडरेट साइड भी रहा 70s-80s दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग को अटेम्प्ट मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए। एंड दोस्तों बस दैट्स इट फॉर टुडे। तो यही दोस्तों आप लोगों का सेशन था। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए दोस्तों तो सेशन में जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी जाने से पहले दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने। बाकी हमारी दोस्तों वेबसाइट रही, इनको विजिट कर लीजिएगा। पेड कोर्सेज दोस्तों अगर आपको अवेल करने हैं तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज बहुत सारे हैं चलते हैं। यू कैन गो फॉर द क्वांट के कोर्सेज। और दोस्तों आप लोग का 2025 के जो बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच दोस्तों एक मतलब फ्रेश आपका बैच जो है लॉन्च कर रहे हैं जल्दी से, कल परसों में आपका लॉन्च करेंगे। जो बच्चे तैयारी आगे करना चाह रहे हैं उनके लिए ये होगा, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद।